केंद्र सरकार ने तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला कर लिया है और 24 नवंबर को कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें इस फैसले पर मुहर लगेगी और 29 नवंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में इन कानूनों को विधिवत संसद से वापस ले लिया जाएगा। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा की आज बैठक हुई और किसानों का कहना है कि वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। उनकी कुछ और भी मांगे हैं, जैसे वो चाहते हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसकी गारंटी दी जाए, कानून बनाया जाए उसका। इसके अलावा जो किसान मारे गए आंदोलन के दौरान उनके परिवारों को मुआवजा, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे, जिनका बेटा लखीमपुर कांड में आरोपी है, तो ऐसे तमाम जो बातें हैं, किसान अब भी उन पर डटे हुए हैं और अभी अपना आंदोलन वो वापस नहीं ले रहे हैं। उनकी एक अहम बैठक 27 नवंबर को होनी है। क्या होगा इस बैठक में, किसानों की क्या बातें हैं, क्या राय है, देखिए इस खबर में। रविवार सुबह सिंघू बॉर्डर पर पहले गुरु पर्व से जुड़ी कीर्तन यात्रा निकाली गई। सैकड़ों किसानों ने इसमें हिस्सा लिया। इसके बाद सुबह करीब 11 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक शुरू हुई जो करीब 2.5 घंटे चली। बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही है, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का मुद्दा अभी बाकी है जो किसानों के लिए काफी अहम है। किसान मोर्चा प्रधानमंत्री से इस मसले पर कानून बनाने की मांग करेगा। प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिख रहे हैं, ये लेटर जाएगा, ये एक किस्म से इस बात के लिए हम लोगों का जेस्चर है कि आइए अब टेबल पे बैठे। आपने एक कॉन्फिडेंस मेजर लिया है और बात आगे बढ़ी है, तो आइए एक टेबल पे बैठते हैं ताकि जो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस बात को आगे बढ़ाया जा सकता हो। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में एमएसपी की व्यापकता और ट्रांसपेरेंसी के ऊपर उन्होंने कहा था कि कमेटी बनाएंगे। अब इस कमेटी की बनतर क्या होगी, टर्म ऑफ रेफरेंसेस क्या होंगे, ये सारे सवाल हैं जो अभी नेगोशिएशन में बाकी हैं। किसान नेताओं की ये भी मांग है कि पिछले 1 साल के आंदोलन के दौरान जितने किसानों की मौत हुई, सरकार उनके परिवार को मुआवजा दे, आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस हों और बिजली बिल माफ हों। मोर्चा अपनी इन सभी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखेगा। अगर प्रधानमंत्री जी सच में 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी करना चाहते हैं, सिर्फ 40 दिन बचे हैं, तो एमएसपी से बड़ा कोई रामबाण सरकार के पास नहीं है। ये किसानों की तरफ से उनको सुझाव है। जल्द से जल्द एमएसपी का फार्मूला लागू करके किसानों को लाभ देने का काम करे। अगर एमएसपी का कानून बनता है तो पूरे देश के किसान को, हर किसान को प्रति एकड़ 25 से 30 हजार सालाना लाभ होना निश्चित है। किसानों ने फैसला किया है कि फिलहाल उनके पहले से तय सभी कार्यक्रम जारी रहेंगे। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन को 26 नवंबर को 1 साल पूरा हो जाएगा। उस दिन बड़ी संख्या में किसान फिर से दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचेंगे। उसके बाद 27 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक होगी जिसमें आगे की रणनीति तय होगी। इस बीच 24 नवंबर को मोदी सरकार कैबिनेट बैठक में नए कृषि बिल को वापस लेने का औपचारिक फैसला करेगी और 29 नवंबर को संसद के शीतकालीन सत्र में इन कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। नए कृषि कानूनों के अलावा एमएसपी भी किसानों के लिए एक बड़ा मुद्दा है। अब देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में किसानों और सरकार के बीच ये सब मुद्दे कैसे सुलझते हैं, लेकिन तब तक के लिए किसान दिल्ली की सीमाओं पर ही बैठे हैं। सिंघू बॉर्डर से कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया।